स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 3 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है श्यामाचरण दुबे। इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरह से मनुष्य का जो है जीवन शैली वह बदलते जा रहा है, वह नई जीवन शैली को अपनाते जा रहे हैं। और ये जो बदलाव आया है, क्यों आया है? क्योंकि मनुष्य जो है नई-नई चीज़ों का आनंद उठाना चाहते हैं, नई-नई वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये इस्तेमाल करना सिर्फ़ इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए सुख और अपना लाइफ़स्टाइल सरल चाहिए इस वजह से। और ऐसे में जो विक्रेता है वो क्या करेंगे, अपने सामान की, अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए जो कस्टमर है उन्हें लुभाने का प्रयास करेंगे, तरह-तरह के विज्ञापन से लुभाने का प्रयास करेंगे और वस्तुओं में बदलाव करते जाएँगे, उसकी गुणवत्ता में बदलाव करते जाएँगे, अपग्रेड करते जाएँगे। इस वजह से क्या होगा, मनुष्य का लाइफ़स्टाइल और मनुष्य का चरित्र भी बदलता जाएगा। समझेंगे आगे बहुत कुछ है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति है क्या? तो उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हो? उपभोक्तावाद एक तरह की प्रवृत्ति है और वो क्या प्रवृत्ति है? तो हम लोग जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, वो अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की जो प्रवृत्ति है। उपभोक्ता अर्थात क्या? कंज्यूमर। और जो कंज्यूमर सामान वस्तु का इस्तेमाल करते हैं अपने सुख के लिए, सुविधा के लिए, उसे ही उपभोक्तावाद कहते हैं। और ये संस्कृति हमारे जीवन में, हमारे समाज में पहले से मौजूद नहीं थी। ये कब आई? तो आप देखोगे कि 20वीं शताब्दी के बाद से ये चीज़ ज़्यादा चलन में आ गई, उससे पहले नहीं थी। और इसमें क्या हो रहा है कि अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और वस्तुओं का अधिक उत्पादन होगा तो खपत भी ज़्यादा होगा। ये जो मॉडल है, क्यों आई है? क्योंकि पूंजीवाद आया और पूंजीवाद के साथ विज्ञापन आया और विज्ञापन जैसे ही आया, मनुष्य क्या हो गए? वस्तु की तरफ अधिक से अधिक आकर्षित होने लगे। तो इसका समाज पर हमारे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लेखक जो है श्यामाचरण दुबे वो बताते हैं कि धीरे-धीरे हमारा जो चरित्र है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। हमारा जो जीवन है वो बदलता जा रहा है, समाज बदलता जा रहा है। और बदलाव क्यों आ रहा है? इस बदलाव के कारण क्या हो रहा है? तो हमारा जो जीवन शैली है वो भी बदल रहा है और उसके कारण एक नए जीवन दर्शन उपभोक्तावाद जो है उसका जन्म हो रहा है। ये हमारे जीवन का आज हिस्सा हो गया है। क्या चीज़? तो उपभोक्तावाद। और इस वजह से एक चीज़ आप सुनोगे कि बाज़ारवाद। ये बाज़ारवाद क्या है? तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, वो हमारे ज़रूरत की नहीं है, फिर भी हम उसे खरीदते जा रहे हैं। क्यों खरीदते जा रहे हैं? या तो शौक के लिए खरीदते हैं या तो दिखावे के लिए खरीदते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए आपको समझाऊँ, तो आप क्या करते हैं, 10,000 का एक मोबाइल लिए, वो मोबाइल आपके काम का है। आज के ज़माने में मोबाइल के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन वो मोबाइल आपके काम का है, आपने क्या किए, उसको छोड़ कर के आप नया मोबाइल कोई आया, फीचर्स बहुत अच्छा आया, तो उसे आप खरीद रहे हैं, लाख, डेढ़ लाख का मोबाइल खरीद रहे हैं। तो ये जो क्या हो गया, ये बाज़ारवाद में आप फँस गए हैं। क्यों फँस गए हैं? क्योंकि आपकी ज़रूरत तो 10,000 के मोबाइल से भी हो रही थी पूरी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, डेढ़ लाख का मोबाइल आप खरीद ले रहे हैं। तो ये जो बाज़ारवाद जो सिस्टम है, उसमें आप फँस गए। उसने क्या किया, आपको प्रलोभन दिया कि नए फीचर आ गए, उसमें फँस गए। तो क्या आपको जो ये अपने सुख के लिए, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए जो खरीद रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो उस वजह से आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। आप बाज़ारवाद में क्या हो रहा है? फँसते जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को समझाने का प्रयास यहाँ पे श्यामाचरण दुबे जी करते हैं। तो आगे बताते हैं कि ये हमारे लाइफ़स्टाइल में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। बेबुनियादी सामान है, जो इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं एक साबुन। अब साबुन मार्केट में आपको बहुत तरह-तरह से मिल जाएगी। तो दावा किया जाएगा कि किसी साबुन में जो है हल्की खुशबू है, किसी साबुन में बहुत तेज खुशबू है, कोई आपके शरीर को तरोताज़ा रखेगा, किसी से पसीना नहीं आएगा, कोई आपको ठंडक का राहत का एहसास दिलाएगा। इस तरह की तरह-तरह की बातें करके आपको लुभाने का प्रयास की जाएगी। ऐसे में देख लीजिए जैसे सौंदर्य की चीज़ें होगी, तो वो चीज़ भी आपको क्या करेंगे कि आप टीवी पर ऐड देखते हो। क्या देखते हो कि बताएगा कि इसके सौंदर्य का जो रहस्य है ये साबुन है। एक्ट्रेस और जो एक्टर है उनको सामने रख कर के आपको दिखाया जाएगा। आपको क्या करेगा, ललचाएगा या प्रलोभन दिया जाएगा। तरह-तरह की और किसी के भी घर में देख लीजिए कि जैसे कि सौंदर्य की चीज़ें हैं, वो ड्रेसिंग टेबल पे 20 से 30,000 की रखी गई है। क्या पहले के ज़माने की जो महिलाएँ हैं, वो सौंदर्य नहीं होती थी? होती थी। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आज जो है सौंदर्य की चीज़ें बहुत सारी भर गई हैं। उसे खरीदने में लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा का अनुभव कर रहे हैं।
तो ये सब बताने का प्रयास करते हैं। फिर बताते हैं कि आज क्या हो रहा है मनुष्य के जीवन में दिखावटी चीज़ें बहुत आ गई है। उस वज़ह से क्या हो रहा है कि जैसे जगह-जगह बुटीक बुटीक जो है खुल गए हैं, नए-नए डिज़ाइनर परिधान आ गए हैं, कपड़े आ गए बाज़ार में और एक जो ट्रेंडी कपड़े हैं, महँगे कपड़े हैं, वो पिछले साल के मुकाबले में नए हैं और पिछले साल की जो है वो परिधान क्या हो गए, पुराने हो गए हैं। ये सब ट्रेंड में लोग फँसते जा रहे हैं। ये सब क्या है तो अपने सामान बिक्री करने का जो है एक फ़ॉर्मूला मात्र है। जो सामान बिक्री कर रहे हैं, वो अपने क्या कर रहे हैं, लोगों को फँसाने का या बहुत तरह से तरह-तरह के लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ़ इसलिए हो रहा है ताकि वो अपना उत्पादन जो है अधिक से अधिक बेच सके, जो उत्पादन किया जाता है। और आजकल लोग तो एक चीज़ और हैसियत में ले रहे हैं कि मतलब प्रतिष्ठा है। अगर नहीं खरीदेंगे तो छोटे हो जाएँगे, अगर इस चीज़ को नहीं दिखाएँगे तो लोग हमारा मज़ाक बनाएँगे। उदाहरण के लिए बहुत चीज़ जैसे कि हमें नॉलेज नहीं है म्यूज़िक सिस्टम की, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं म्यूज़िक सिस्टम बड़े-बड़े खरीदते हैं। हमें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, फिर भी हम दिखावे के लिए क्या करते हैं, क्या कंप्यूटर खरीद लेते हैं या लैपटॉप खरीद लेते हैं और खरीदते नहीं है सिर्फ़, बहुत महँगे-महँगे खरीद लेते हैं। और उदाहरण अगर देख लेते हैं जैसे कि 5 सितारा होटल हो गया यानी 5 स्टार होटल्स हो गया, उसमें जाते हैं खाना खाने के लिए। क्या हम नॉर्मल होटल में खाना नहीं खा सकते? वही खाना जो हमें नॉर्मल प्राइस में मिलेगा 5 स्टार होटल में जाकर के हम अधिक जो बिल पे करके आते हैं। तो ये जो दिखावे की ज़िंदगी है, ये बढ़ती जा रही है और मनुष्य का जीवन जो है तरह-तरह से बदलता जा रहा है और उसके साथ ही मनुष्य का चरित्र भी बदल रहा है। और आगे अगर बात की जाए तो जैसे 5 स्टार होटल आ गया तो 5 स्टार हॉस्पिटल भी है। अब हॉस्पिटल है तो उसमें अच्छी सुख-सुविधा होगी, साथ में आपका होटल भी रहेगा, हर तरह की सुख-सुविधा होगी, रहने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। होटल से अगर आ जाते हैं बाहर तो जैसे कि आजकल स्कूल्स हो गए। अब स्कूल में क्या हो गया, स्कूल में भी 5 स्टार स्कूल है। उसमें भी एसी बस है जाने के लिए बच्चों के जाने के लिए एसी बस रहेगा, क्लासरूम स्मार्ट क्लास होगा और तरह-तरह की जो है सुविधाएँ वो दी जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का प्रलोभन दे करके जो ये मार्केटिंग की जा रही है, उसे ही उपभोक्तावाद कहेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति कहेंगे। इसमें जो मनुष्य फँसता जा रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे जो श्यामाचरण दुबे हैं बताते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है, सामंती समय में जब सामंती संस्कृति था उस समय में भारत से तो था, लेकिन ये जो नई प्रवृत्ति आई है, हमारे परंपराओं, हमारे जो मूल्य हैं, आस्था है, उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें घुसते जा रहे हैं अंदर तक और इससे हमारा जो अपना जो परंपरा है, उसका क्षरण हो रहा है। अब उदाहरण के लिए एक जैसे कि मान लो, पहले क्या हो रहा था, कोई भी त्योहार होता था या कोई भी पूजा पाठ होती थी, या कोई भी शुभ कार्य होता था, तो हमारे घर में मिठाइयाँ बनाने का परंपरा था या खीर बनाने का परंपरा था। लेकिन आज वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम एक जो चॉकलेट खा कर के बोल देते हैं कुछ मीठा हो जाए। तो ये जो मानसिकता है, बौद्धिक दासता का हम लोग क्या हो रहे हैं? गुलाम होते जा रहे हैं। बौद्धिक रूप से हमारा जो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है, हमारा क्षरण करते जा रहा है। हमें विकलांग बनाते जा रहा है ये चीज़। फिर आगे अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए अब यही चीज़ जो है आधुनिकता को हम लोग समर्पित हो रहे हैं, तो प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी हम लोग इसको जोड़ करके देखते हैं। अब कैसे देखते हैं? तो अगर कोई भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं उपयोग करते हैं, तो अब जैसे साबुन का अगर इस्तेमाल करूँ ₹10 के साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप और ₹100 की भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गरीब जो होगा वो ₹10 का साबुन क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही एक अमीर व्यक्ति है, वो ₹10 का साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसमें उसकी प्रतिष्ठा नज़र आ जाएगी। वो सोचेंगे कि नहीं, ये तो हमारे शान के खिलाफ है, हम ₹100 वाले साबुन इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि विज्ञापन हमारे मानसिकता में डाल दिया है कि अगर अच्छे से अच्छे सुविधा प्राप्त करना हो, तो वो आपको ₹100 वाला साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं अब प्रतिष्ठा से जोड़ करके इस चीज़ को देखने लग गए हैं। जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, वस्तु की गुणवत्ता की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके प्राइस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बहुत जो प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, टीवी पर जो प्रचार आ रहा है, उसके तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो जिससे हो रहा है, वस्तु की गुणवत्ता को हम लोग इग्नोर करते जा रहे हैं। फिर आगे अगर देखेंगे, तो भारत में जो उपभोक्तावाद की संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ रहा है? उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, विदेशों में क्या हो रहा है। विदेशों में हो क्या रहा है कि यह स्थिति जो है, बढ़ते जा रहा है। क्यों? वहाँ पे लोग अधिक से अधिक उपभोक्तावाद को क्या है, समर्पित है।
उदाहरण के लिए जैसे कि अंतिम संस्कार को ले लेते हैं, तो लोग क्या करते हैं पहले से ही जहाँ पे जो कब्र बनाए जाते हैं, जहाँ पे जो अगर कोई अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसे रखने के लिए पहले से उसको सजावट के लिए बना दिया जाता है। जैसे कि वहाँ पे आस-पास कैसा जगह हो, अपना मन मर्ज़ी से आप क्या कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए पहले से ही। यानी कि ये हास्य का विषय बनते जा रहा है कि अपनी कब्र को क्या करें, पहले से ही मनमाना ढंग से क्या करें, फूलों से सजा ले या खरीद ले पहले से कि हमारे कब्र के आसपास क्या होना चाहिए, हरी घास होना चाहिए, फूल पौधे होना चाहिए, पेड़ पौधे होना चाहिए या मार्बल का बना हो। ये तरह की जो प्रवृत्ति है वो अभी विदेशों में, यूरोपों में देखने को मिलती है। लेकिन ये धीरे-धीरे क्या हो रही है, भारत की तरफ, पूर्व की तरफ शिफ्ट होते जा रही है। और हो ना हो आगे आने वाले समय में यह भी इसका हिस्सा बन जाए उपभोक्तावाद, तो हम लोग ऑलरेडी इसका हिस्सा है ही, और इस चीज का भी हिस्सा बन जाए जो हमारे जीवन को हास्यास्पद बना दे। फिर आगे अगर देखेंगे तो इसका निष्कर्ष क्या आ रहा है? इसका निष्कर्ष सिर्फ यही आ रहा है कि हमारा जो जीवन है वह बदल रहा है। हमारे हम ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है हमारे जीवन में, हमारे संस्कृति में, हमारे सामाजिक में अशांति फैलाने का भी काम कर रहा है। ये धीरे-धीरे क्या ये चीज़ हमारे लाइफ़स्टाइल को बेहतर बना रही है? लाइफ़स्टाइल को तो बेहतर बना रही है, लेकिन इसके साथ ही हमारे सभी मर्यादाएँ को क्या कर रही है? नैतिक जो मूल्य है, उसका क्षरण कर रही है, उसको खत्म करते जा रही है। तो इस विषय में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने तो क्या किए थे? लड़ाई भी लड़ी थी। किस वजह से? तो स्वदेशी अपनाओ की। तो ये स्वदेशी तो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, हमारे इंडिया की देन नहीं है। हमारी संस्कृति की देन नहीं है। यह कहाँ से आई है? तो पश्चिमी देशों से आई है। तो गांधी जी कहते हैं कि हम जो है अपने स्वस्थ और सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, यानी कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति आ रही है वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए क्या है, तो खतरा है और चुनौती है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो क्या इसे हम लोग आज मानते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उपभोक्तावाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।